हेलो, नमस्कार। अनिल कैंसर नमस्ते क्लिनिक प्रीति। और यस। सो अनिल कैंसर क्लिनिक एंड उनके कैंसर सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप मैत्री परिवार की तरफ से कुछ मीठी बातें हमारे इस चैट शो में आप सबका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह एक जबरदस्त वॉरियर लेके आई हूँ आपके सामने। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इंस्पायर होंगे एंड लाइफ के बारे में कुछ और सीखेंगे, समझेंगे उनके एक्सपीरियंस के थ्रू। सो टाइम वेस्ट नहीं करती, इमीडिएटली लेट मी वेलकम माय डियर फ्रेंड प्रिया परब फ्रॉम मुलुंड। प्रिया, वेलकम टू द शो। हाय। नमस्ते, थैंक यू। इट्स ग्रेट हैविंग यू ओवर प्रिया। टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज ऑलवेज माय प्लेजर प्लेजर सो फॉर माय क्या चल फॉर रहा माय है? वॉरियर फ्रेंड्स। क्या थैंक यू। क्या चल रहा है प्रिया लाइफ में? हाँ, लाइफ में फिलहाल तो बस कीमो के राउंड्स चल रहे हैं और दो कीमोस के हम्म। बीच में लाइफ जी रही हूँ। जितने दिन मिलते हैं वो मेरे। सच में, सच में, सच में। तो प्रिया, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ ना, ये कीमोज के बीच की लाइफ, जो कीमोज बोल रही हो पहले तो हम्म, ये कीमोज कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कैसे शुरू हुई है, कब शुरू हुई है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ ना। श्योर। तो नवंबर 2016 में पहली बार डिटेक्ट हुआ ओवेरियन कैंसर हम्म। एंड इट वाज क्वाइट लेट, स्टेज 3C पहुंच गया था जब डिटेक्ट हुआ तब। थोड़ा उसके हम्म। पहले का भी बैकग्राउंड बताती हूँ कि कुछ 6 महीने पहले मुझे यहाँ राइट कमर में, राइट साइड में थोड़ा सा पेन हुआ। पेन यानी एक ट्विस्टिंग जैसा पेन, और हाँ। इमिडिएटली चला गया। जैसे मोच हाँ। वगैरह आते हैं उस वक्त कैसे एक पेन हाँ। होता हाँ। है, हाँ। वो आके हाँ। फ्यू सेकंड्स में चला गया। तो वो हम्म। तो उठते बैठते कुछ हो जाता है तो इग्नोर कर लिया, आई डेंट थिंक राइट। एनीथिंग डिफरेंट। फिर कुछ राइट। महीने बाद वापस एक बार आया, वापस फ्यू सेकंड्स में चला गया। और फिर हम्म। नवंबर 2016 में दिवाली का हफ्ता था। उस हम्म। दिन एक पर्टिकुलर दिन जो पेन हुआ तो 15-20 मिनट हम्म। तक रहा वो पेन। एंड हम्म। इवन बिफोर दैट वीक, वो हफ्ता जो हम्म। था वो बहुत स्ट्रेनस था। मैं काफी कुछ हम्म। एक्टिविटीज भी कर रही थी, मैं बिजी थी बहुत, लेकिन हम्म। थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। एंड हम्म। आई वाज फीलिंग फेवरिश, यानी बुखार आता था, बुखार जैसा लगता था अंदर से। हम्म। हम्म। और मैं पैरासीटामोल ले लेती थी, दिन में वापस काम शुरू। मुझे लगता था हम्म। कि बहुत बिजी हूँ, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए स्ट्रेसफुल है, इसलिए मुझे थकान महसूस हो रही है। लेकिन आराम करके पूरी रात की नींद पूरी होने के बाद भी सुबह बहुत थकान महसूस होती थी। और ये बात मैं स्टार्टिंग में ही बताती हूँ कि मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट से बात की और अलग अलग केसेस थे, नॉट ओनली ओवेरियन। लेकिन ये एक कॉमन फैक्टर है, लाइक वेदर लंग कैंसर ओके। हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई भी हो, ये थकान महसूस होना और फेवरिश लगना, ये एक अलर्ट होने वाली बात है कि इमिडिएटली आप इसको लाइटली मत लो, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। यस। काम से थक यस। जाते हैं लेकिन आराम करने के बाद भी अगर फ्रेश नहीं लगता और कंटिन्यूस बहुत दिनों तक थकान महसूस होती है तो इट इज अ वार्निंग कि आप जाके यस। फर्दर हेल्थ चेकअप करो। क्योंकि ये बहुत यस। बार कैंसर बहुत लेट मालूम पड़ता है, दैट फिर वो ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो और फिर वो तो था ही, और पेन भी होने लगा, और जब बहुत ज्यादा देर तक था तभी मुझे लगा कि ये मुझे कुछ तो गड़बड़ है। आइदर किडनी स्टोन है या अपेंडिसाइटिस है, पता नहीं क्या है, क्यों इतना दर्द कर रहा है करके मैंने सोचा चलो सोनोग्राफी निकाल के देख लेते। फिर पूरा हेल्थ चेकअप ही किया तो एवरीथिंग एल्स वाज नॉर्मल। सिर्फ जो सोनोग्राफी किया उसमें ट्यूमर निकला। तो जो अच्छा। सोनोग्राफर है वो बोले कि आप इसको फर्दर एनालाइज करो, फर्दर टेस्ट की जरूरत है। मैंने उसको पूछा ये क्या, ये कैंसर है? तो बोला नहीं नहीं, अभी कुछ बता नहीं सकते, आप पहले टेस्ट करवाओ। फिर गायनेक के पास गए, फिर एमआरआई पेट स्कैन सब हुआ और तभी डिटेक्ट हुआ कि ये ओवेरियन कैंसर है, स्टेज 3C है। ट्यूमर लेफ्ट ओवरी को अटैच था, राइट ओवरी वॉज हेल्दी। फिर भी पेन मुझे राइट साइड में हो रहा था, और वो ट्यूमर ओके। बर्स्ट होके स्प्रेड हो गया था एब्डोमेन में। सो या सो देन एट दैट टाइम ऑल्सो डॉक्टर हैड सेड कि ये रिकरिंग हो सकता है। एंड वैसे ही हुआ, लाइक 2016 में पहली बार सर्जरी की, डीबल्किंग सर्जरी, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकाल दिए, ओवरीज के साथ सब कुछ निकाल दिया।
फिर कीमोस के रेजिमेन हुई, 6 साइकिल्स कीमो के हुए, एंड आई वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, सब क्लियर हो गया था। 4 years आई वाज बैक टू वर्क, सब नॉर्मल रूटीन। 2020 में वापस तब से रेगुलर एवरी क्वार्टर स्कैन्स तो कर ही रही थी मैं, ब्लड टेस्ट कर रही थी एज प्रोटोकॉल। तो उसमें पता चला कि ये वापस आया है। तो इट वाज अ इनिशियल स्टेज बिकॉज अर्ली टेस्टिंग में पकड़ा जाता है जल्दी, तो सर्जरी वाज रूल्ड आउट, लेकिन कीमोस वापस करने पड़े। देन अगेन आई वाज नॉर्मल, एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल। फिर 22 में अगेन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग द CA 125 ब्लड मार्कर, वापस कीमोस करने पड़े 6 साइकिल। उसके बाद ठीक हो गई, सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर 6 महीने में वापस 2023 में फोर्थ टाइम वापस आया। अगेन आई एम गोइंग थ्रू कीमोस नाउ, एक लास्ट साइकिल बाकी है। स्कैन्स नॉर्मल है, निकल गया है कैंसर नहीं अभी, बट आई हैव टू कंप्लीट द कोर्स, तो एक साइकिल अभी पूरा करना है। दैट इज अ स्टोरी। It's a it's a long journey, Priya. 2016 to 2023, and यस। uh, being a fellow survivor जिसको recurrences हुए हैं, I know one thing यार कि once the treatment is over, हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं, and when it recurs, प्रिया, tell me ना क्या है, what feelings does it evoke, क्या लगता है, तो पहली recurrence बार होता है जब तो क्या हुआ, लगता है? हाँ, तो पहली बार हुआ तो आई वॉज वेरी स्ट्रांग कि चलो इसको फाइट करना है, इससे बाहर निकलना है। तो इससे मैं कैसे बाहर निकलूंगी और मेरा हेल्थ वापस कैसे लाऊंगी, वो एटीट्यूड से मैं फाइट कर रही थी। जब सेकेंड टाइम हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि मे बी कुछ अंश रह गए होंगे जो डॉर्मेंट हो जाते हैं, यानी सो जाते हैं, तो कीमो का असर उन पे पड़ता नहीं है, तो फिर कुछ ट्रिगर हो गया तो वापस से एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे लगा चलो सेकंड टाइम आया है, थोड़ा बहुत जो रह गया होगा वो भी निकल जाएगा, तो मैं कर लेती हूँ। तो सेकंड बार भी मैंने हैप्पीली कर लिया। थर्ड टाइम जब आया तो मैं सोचने लगी कि ये क्या है भाई, वापस क्यों आया ये, व्हाट इज द रीजन। तो फिर थोड़ा मैं रिसर्च करने लगी कि क्यों ये बार बार आ रहा है, व्हाट इज रॉन्ग, मैं क्या गलत कर रही हूँ या फिर कुछ नहीं कर रही जिसकी वजह से ये वापस आ रहा है। क्लिनिकली जो डॉक्टर समझाते कि ये रिकरिंग टाइप है, आते ही रहेगा, वो अलग बात है, बट मन नहीं मानता। ये मानना चाहता है कि ये इससे मैं पूरी तरह से निकल जाऊं, इसको फाइट करूं। सो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बट और क्या है, फिर अभी थर्ड टाइम है तो डोज भी बढ़ा दिए, 3 कीमो ड्रग्स अभी, एंड बिकॉज ऑफ दैट हर 15 दिन का रेजिमेन हुआ कि 6 साइकिल तो है, लेकिन एवरी 15 days यू हैव टू टेक, यानी 6 महीने पूरा 12 साइकिल 12 कीमोस। तो वो सोच के मैं बहुत नर्वस हो गई कि ऑलरेडी इतने कीमोस हो गए और 12 लेने हैं, तो बहुत 2-3 दिन तक मैं बहुत नर्वस थी, मुझे नहीं करना था। लेकिन फिर एक माइंड में एक स्विच हुआ ऑन, और इमिडिएटली मैं ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि मैं 12 क्यों सोच रही हूँ, लेट मी डील इट वन एट अ टाइम। तो पहले एक करूँ, उसके बाद उससे रिकवर हूँ और फिर दूसरे की सोचूं। तो वो थोड़ा मेरे माइंडसेट में बैठा, तो आई वाज एबल टू एक्सेप्ट इट कि चलो इसको भी फेस करते हैं ऐसे। So, see, या exactly the word which I was looking for, uh, acceptance. यस। प्रिया, हम अपने आप को थोड़ा सा अवेयर समझते हैं बिकॉज वी रीड, वी ट्राई टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च। इसके बावजूद एक्सेप्टेंस एक ह्यूमन इमोशन है। यस तो यस। एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूअसली एक्सेप्टेंस लाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? आई डोंट नो, टेल मी। सो एक तो वो क्वेश्चन जो सबके मन में पहले आता है, व्हाई मी, मुझे क्यों हुआ, वो वो क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो इनटू दैट व्हाई मी, व्हाई नॉट। आई मीन लाइफ एक सीधी लाइन तो नहीं है, सीधी लाइन होगी अरे मर चुके हो तभी सीधी होती है लाइफ, ऊपर नीचे होना तो लाइफ का स्वभाव है। तो जब खुशियां आती है तब तो व्हाई मी नहीं पूछते, जब दुख आता है तब क्यों पूछते हैं व्हाई मी। सो एक्सेप्ट इट, ठीक है, जो होना है, कैंसर ऐसी चीज है या कोई भी इलनेस किसी भी कारण से हो सकता है। अभी मैंने देखा है लाइक ऑल ऑफ अस, हमारे बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल्स है, ऐसे कोई बैड हैबिट्स नहीं है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, न स्मोकिंग न ड्रिंकिंग, कुछ भी नहीं, फिर भी हमको हो रहा है।
तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ गलत किया इसलिए हुआ या कुछ पाप किए इसलिए राइट। हुए, ऐसी बात नहीं है। किसी भी कारण से यस, हो सकता है जो अपने हाथ में नहीं यस, है। बट अपने हाथ में यस, क्या है, इससे बाहर निकलना अपने हाथ में है। उसको 100% एफर्ट दे के पूरे विल पावर के साथ उस पे एफर्ट, ध्यान उस पे फोकस करो। तो सबसे पहले सही। एक्सेप्ट करो कि ठीक है, हो गया है, फॉर वट एवर रीजन मुझे हम्म, हुआ है। हम्म, तो जब हम्म, एक्सेप्ट करोगे तब बहुत आसान हो जाता है कि आगे क्या, अभी इसके आगे क्या करना है, उसके बारे में सोचना। सो वो सो एटीट्यूड ट्रू। होना चाहिए कि कि हो गया तो हो गया, दैट वेरी इज ट्रू। नॉट इन माय हैंड्स, बट जो मेरे हाथ में है उसको मैं निभाऊं। Yeah. See, in my personal experience, Priya, हम्म, survivors, patients, especially जो सर्जरी हम्म, के बाद कीमोस लेते हैं, मैंने देखा है कि as as late as fourth, fifth chemo after the हम्म, surgery, एक semblance of acceptance लाती हैं, हम्म, especially women, हम्म, which is like very sad, you know, क्योंकि हम्म, इतना समय आपने घुटने में एंड इन द सेंस कि अंदर ही अंदर परेशान होने में हम्म, निकाल दिया. सो हम्म, इफ दिस एक्सेप्टेंस वुड हैव कम अर्लियर, हम्म, रिकवरी भी अच्छी होती है ना, बिकॉज देन अच्छी हो यू होल जाती है, यस, हार्टेडली इनटू दैट. हाँ. यस। सो और आई कीमो को आई अपना होप. दोस्त मानो, इट इज लाइक, यस, इट्स योर फ्रेंड, इट इज आपको हील यस, करने में मदद करे, दुश्मन नहीं है आपका। तकलीफ होती है राइट, लेकिन वो तकलीफ सहना पड़ता है ठीक होने के लिए। तो कीमो वेरी को ट्रू, अपना वेरी. फ्रेंड मानो, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है एक्सेप्ट इट एज अपने अच्छे के लिए हो रहा है, तो तकलीफ आई कम होप होती है। ये पर्सपेक्टिव, या आई रियली होप एंड विश कि ये पर्सपेक्टिव जब आज सब सुन रहे हैं, हम्म, पेशेंट्स भी सुनते हैं, सर्वाइवर्स भी सुनते हैं, रेकरेंस वाले भी सुनते हैं, तो हम्म, हेल्प करेगा उन्हें कि हम्म, यस, दिस इज द वे वी हैव टू टेक इट, देयर इज नो हम्म, अदर वे आउट. या, है ना? ट्रू, या. सो प्रिया, अभी सी, आई होल्ड यू इन high esteem, not only because you are a dear friend, लेकिन I have seen, I have known you हम्म, last 7-8 years. हम्म, I have seen कि तुम सिर्फ ये क्लिनिकल एंड डॉक्टर्स एंड एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे रिलाय नहीं करती हम्म, हो. यू हम्म, यू डू योर ओन रिसर्च, यू डिग डीप. हम्म, तो ऐसा ये करने की जरूरत, एज यू सेड, कि ये बार बार क्यों आ रहा है, इसलिए हुआ. हम्म, लेकिन हम्म, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी कि लोगों को थोड़ा सा अंदर भी थोड़ा और हम्म, कुछ भी या, देखना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए? राइट। तो मैंने क्या रियलाइज किया है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्टर्स है, दे आर फोकस्ड ऑन द ट्रीटमेंट कि ये केस है, इसको ये दवाई देना है तो इससे ठीक हो गया। उसके बियॉन्ड लाइक दे विल नॉट टेल यू कि क्या खाना या. पीना चाहिए, कैसे आपको, वो सब आपको ही करना है कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज डाइट इज योर फ्यूअल। लाइक वो ही एक, यस. वो आपको ताकत देगी, दैट विल हेल्प यू टू बाउंस बैक, आपकी हेल्थ बनाएगी। तो डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चीजें जरूरी है और ये सब मैं पहले से ही करती आ रही हूँ। तो इट वॉज ईजी फॉर मी कि वो ही मेंटेन करना, ज्यादा अच्छी तरह करना। लेकिन जब ये बार बार आ रहा था तो फिर मैं सोचने लगी कि क्यों आ रहा है। तो आई रियलाइज विद ऑल माई रिसर्च एंड रीडिंग एंड एवरीथिंग कि देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, कि ये जो फिजिकल डिजीज होता है वो एक्चुअली बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है माइंड में। यानी बहुत पुराना घाव हो सकता है, इमोशनल घाव हो सकता है, ये इवन बचपन का भी कुछ हो सकता है, इवन इन्फेंसी, लाइक आप जब जन्म लेते हो और जो पहले 2 साल में आप जो आपका एनवायरनमेंट देख के आप सीखते हो कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने से डांट पड़ रही है, क्या बोलने से वो खुश हो रहे हैं, उनके मुंह पे स्माइल आता है, ये सब ऑब्जर्व करके बच्चा एब्जॉर्ब करते रहता है। तो उस वक्त जब ओके. कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है बच्चे को, तो वो माइंड में रह जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। लाइक कोई फियर है कि मैं रोता हूँ तो मम्मी डांटती है, यानी मुझे रोना नहीं चाहिए। और बच्चे का एम क्या होता है कि खुश देखना, माँ बाप को खुश देखना, यानी मुझे देख के वो खुश हो। अगर वो गुस्सा होता है या दुखी होता है तो दैट हर्ट्स, और फिर वो यस. एक्सपीरियंस दिमाग में बैठा लेता है बच्चा कि मुझे रोना नहीं चाहिए, रोऊंगा तो दैट इज बैड, आई एम नॉट अ गुड चाइल्ड। तो फिर वो रोना नहीं, सप्रेस करना, ये एक हैबिट बन जाता है। बड़े होके हम भूल जाते हैं कि क्यों ये हैबिट बना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो एक आदत हो जाती है कि रोना नहीं चाहिए या दुख एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, मन में ही रखना चाहिए।
या फिर वो वीकनेस कहा जाएगा, लाइक लोग बोलेंगे क्या रोती रहती है, तो राइट। या फिर गुस्सा करती है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एक्चुअली एक्सट्रीम एक्सप्रेशन इज बैड, लेकिन एक्सप्रेस करना गलत बात नहीं है, यू हैव टू एक्सप्रेस इट। बट हमारे सोसाइटी में वैसा अपब्रिंगिंग नहीं होता, तो समवेयर इमोशनल रिप्रेशन होता है, सब कुछ माइंड में दबा के रखा होता है, और हम भूल भी जाते हैं कि चलो कोई नहीं आगे बढ़ो, एवरीथिंग ऑल इज वेल करके आगे बढ़ते, लेकिन कहीं तो वो अंदर दबा है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब चीजों की वजह से वो जो प्रेशर बॉडी पे आता है, लाइक रिप्रेशन सप्रेशन जो हुआ है बहुत सालों का, वो फिर कहीं ना कहीं फिजिकल एलिमेंट में निकलता है बाहर। तो वो एड्रेस करना जरूरी है। तो फिर उसके लिए मैं योगा तो कर ही रही थी, फिर मेडिटेशन प्राणायाम ये सब चीजें करने लगी, तो उससे वो थोड़ा इमोशन जो सप्रेस है वो सरफेस लेवल पे आता है। बट स्टिल बिकॉज वी आर इट्स ऑल अननोन, लाइक हमें पता ही नहीं है कि ये सब हमारे अंदर है, वील फील सब ठीक तो है क्या, मेरा बचपन भी बहुत अच्छा गया, आई वाज हैप्पी, सब कुछ ठीक था, बिकॉज वी डोंट रियलाइज। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हीलर के पास जाओ, कोई अच्छे हीलर के पास जाओ, कोई थेरेपिस्ट के पास जाओ। तो इमोशनल हीलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो करना जरूरी है। ये सब आई ट्रीटमेंट चलते कंप्लीटली रहेगा, एग्री। बट इन राइट। पैरेलल यू हैव टू सी, अगर कुछ हो भी नहीं सकता, बट जस्ट एक क्लियर कर देना कि अगर कुछ है थेरेपी में, अगर कुछ निकलता है तो उसको भी रिजॉल्व कर दो। बिकॉज इसमें रीजंस पता नहीं कैंसर किस वजह से हुआ, अभी मेरे जीन्स में भी नहीं है, जीन टेस्ट भी नेगेटिव आया है, मेरे पूरे फैमिली में हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो पता नहीं चल रहा यस। क्यों। तो आई एम एक्सप्लोरिंग हर एक एंगल कि इसकी वजह से तो नहीं, कुछ पास्ट लाइफ की वजह से तो नहीं, कुछ इमोशनल या डिप्रेशन की वजह से तो नहीं, तो आई एम रूलिंग आउट एवरीथिंग। तो सी, ये जो आज जो तुम बोल रही हो प्रिया, दिस इज वेरी प्रेशियस, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉट इवन वन टाइम सर्वाइवर, आई फॉर्मली बिलीव वन टाइम सर्वाइवर मूव्स ऑन, क्योंकि ट्रीटमेंट हो गया एंड अगर 10-15 साल 10 साल निकल गए हैं कैंसर फ्री है, तो फिर दे विल नॉट रियली वांट टू गो बैक देयर कि क्यों हुआ था, दिल से अरे ठीक है ना, हो गया था, मैं ठीक हो गई। लेकिन ये डिगिंग डीप जो है, ये रेकरेंस वाले सर्वाइवर्स पेशेंट्स ज्यादा करते तो नहीं है, लेकिन सोचते तो जरूर है कि बार बार क्यों हो रहा है। सो वेरी वंडरफुल इंसाइट प्रिया, क्योंकि बेसिकली तुम ये बोल रही हो कि एड्रेस योर इमोशनल सेल्फ यस, एंड ट्राई टू सी कि कहीं मैं अपने कुछ फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स को दबा नहीं रही हूँ या एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ, या आई हैव बीन लाइक दिस, डीप को अपने आप करनी है ना। अभी जैसे मैं, मेरी पर्सनालिटी है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई कैन टेक इट, मैं फाइट कर सकती हूँ, ये भी कहीं एक वीकनेस है, इमोशनल वीकनेस जो मैं राइट। छुपा रही हूँ। राइट। इट इज अ राइट। कर्टन कि मैं दिखा रही हूँ यस। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अंदर से शायद मैं नहीं हूँ। तो ये राइट। एक्सेप्ट करके एड्रेस करना जरूरी है कि कहीं कुछ बिल्कुल अंदर वीकनेस है मेरे में। तो ये सब चीजें थेरेपी, काउंसलिंग, हीलर के पास जाके ही निकलती है बाहर, अपने आप से नहीं होती। आई ट्राई डूइंग इट माई सेल्फ, लेकिन अब जब रियलाइजेशन ही नहीं है कि मेरे में कुछ गड़बड़ है, अंदर कुछ है, इमोशनल रिप्रेशन, वही पता नहीं है, तो मैं सॉल्व कैसे करूंगी उसको। सही, बिल्कुल सही है। हम्म, सी, दिस इज अ कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव, आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि हम उसी लाइंस पे सोचते हैं। हम्म, लेकिन आई एम होपिंग कि आज जो तुम्हें सुन रहे हैं, हम्म, उन्हें वो भी इस डायरेक्शन में थोड़ा सोचेंगे। ट्रीटमेंट नो डाउट वो तो लेना ही है, दैट इज वही एलिमिनेट करेगा, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो खुद को सोच के और करनी पड़ेगी। यू कांट हम्म, जस्ट लीव इट एट दैट, ट्रीटमेंट हो गया और चलो मैं फ्री। राइट, सो राइट, व्हाट, जैसे बोलते हैं प्राणायाम योगा, व्हाट डू यू हम्म, थिंक, हाउ मच आर दे हेल्पफुल एक उसे एक लाइफस्टाइल चॉइस बनाने में? कितना कितना तुमको लगता है कि बड़ा रोल है, एडवांटेजेस हम्म, हैं प्रैक्टिसिंग योगा एंड प्राणायाम फॉर दैट मैटर? हम्म। सो जैसे मैं इमोशन की बात कर रही हूँ, साइंस में भी दैट दिस इंटर कनेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, लाइक मन और शरीर का जो कनेक्शन है
लाइक मन में जो सोचते हैं वैसे शरीर में उसका इफेक्ट होता है। जैसे अभी डर गए राइट। तो लाल पीले हो जाते हैं, प्यार में है तो गुलाब पिंक हो जाते हैं। तो ये माइंड के जो इमोशंस है वो फिजिकली एक्सप्रेस होते हैं। तो ये जो कनेक्शन यस। है वो साइंस में भी प्रूवन है, इट इज देयर, इट्स अ फैक्ट। तो जब ये फिजिकल डिजीज जो इलनेस है इसका जो इमोशन के साथ कनेक्शन है तो वो कैसे कनेक्ट होता है और बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, क्या इम्बैलेंस होता है, इम्यूनिटी पे इसका कैसे असर होता है, ये सारा बहुत एक डीप स्टडी है। तो अभी हीलिंग इवन जैसे मैंने बोला इमोशनल हीलिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एड्रेस द फिजिकल इलनेस। तो इसमें ये माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई रियलाइज कि जो योगा हम कर रहे हैं, अभी मैं तो योगा बहुत साल से कर रही हूँ, बट ऐसे एक चेकलिस्ट, चलो सुबह उठ के योगा करना है, कर लिया, हो गया। एंड बहुत लोग ऐसे ही सोचे कि योगा तो कैसे स्ट्रेचिंग है, ये है वो है। बट लेकिन योगा कॉन्शियसली विथ फुल अवेयरनेस करे ब्रीदिंग के साथ, तो इट हैज इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट लेवल्स। It has its effect on body, on the mind, on the subconscious mind, on the energy level. So that impact is very deep. और ये जो माइंड बॉडी कनेक्शन हम बोल रहे हैं वो योगा और प्राणायाम, योगा यानी प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, आसनास, तीनों सब मिलके योगा बोलते हैं इसको। तो दैट हेल्प्स। तो अभी जो मैं कर रही हूँ वो ऐसे फुल अवेयरनेस के साथ जो योगा कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, ऑल दैट इज हेल्पिंग इन हीलिंग। जो एक बैलेंस होता है माइंड और बॉडी का, जो बैलेंस होना जरूरी है बॉडी में टू कीप इट इन अ हेल्दी स्टेट, वो बैलेंस योगा लाता है। तो एक्चुअली हमारे पूर्वज से हमको ये ज्ञान मिला है, बट वी हैव नॉट बीन यूजिंग इट, वी हैव फॉरगॉटन। हमको इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है। अभी पूरी दुनिया गोल घूम के सारे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो रिसर्च हो रहे हैं वो सब ढूंढ ढूंढ के रिसर्च कर करके आई कम बैक टू द कंक्लूजन कि अपना योगा ही सही मार्ग है हीलिंग का। एंड अभी कैंसर जैसे रोग का प्रिवेंशन भी नहीं है, नोबडी नोज हाउ टू प्रिवेंट, क्योंकि इसका कारण ही नहीं पता है कि क्यों हो रहा है ये कैंसर। बहुत सारे कारण है बट एक स्पेसिफिक रीजन है कि ये मत करो तो कैंसर नहीं होगा। तो ये प्रिवेंशन में भी काम करेगा कि आप फुल अवेयरनेस के साथ आप योगा करो, इमोशनल हीलिंग करो, आपके कुछ सबकॉन्शियस माइंड को आप क्लीन करो, तो प्रिवेंशन भी हो सकता है कि कोई भी इलनेस, नॉट ओनली कैंसर, कोई भी बड़ा डिजीज से आप बच सकते हो। कि राइट नाउ इफ यू आर हेल्दी पर्सन एंड यू फील कि ये सब करने की जरूरत नहीं है मुझे, सो दैट इज रॉन्ग। दिस इज द राइट टाइम। आप जब हेल्दी हो तभी ये सब चीजें करो, तो इट कैन बी अ प्रिवेंशन। आज प्रिया ऐसा लग रहा है आई एम टॉकिंग टू अ होलिस्टिक हीलर। दिस जर्नी सीरियसली इतने वैल्यूबल टिप्स हैं एंड कमिंग फ्रॉम यू, सी देयर इज अ डिफरेंस प्रिया। ये टिप्स हमें काफी लोग देते हैं, हम सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं, लेकिन कमिंग फ्रॉम वेयर यू आर स्टैंडिंग, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। आई होप हम सब देखने वाले सुनने वाले इंस्पायर होंगे, या जिन्होंने छोड़ दिया है वो फिर करना शुरू करेंगे, बिकॉज इट होल्ड्स ग्रेट वैल्यू कमिंग फ्रॉम यू। सो प्रिया, आई सबको बताना रह गया मेरा कि प्रिया हैज बीन एन एंटरप्रेन्योर ऑल हर लाइफ, बहुत एक्टिव लेडी विद अ बूमिंग बिजनेस, सब कुछ, एवरीथिंग गोइंग फॉर हर। एक चीज मैं जानती हूँ कि प्रिया इज अ फैबुलस डांसर, बट बाकी हॉबीज के बारे में कुछ बताना प्रिया। यू डांस ब्यूटीफुल, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब यहाँ तो मैं करके दिखाने के लिए नहीं बोल सकती, लेकिन लेट अस नो ना, और क्या हॉबीज हैं तुम्हारी? तो ड्यूरिंग कीमो, लाइक कीमो के इमिडिएटली बाद जो 4-5 दिन बहुत लो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, वो सब होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो उस वक्त मैं निटिंग करती हूँ, क्रोशे करती हूँ। तो छोटी छोटी चीजें करती हूँ जो जल्दी हो जाए, लाइक आई डोंट, बहुत लंबा नहीं चले, लाइक छोटे पर्सेस है या बीडीज है या ऐसे कुछ। तो जब कोई मुझे मिलने आता है, देखने आता है, तो आई लाइक टू गिव टू देम लाइक अ गिफ्ट, तो वो मैं करती हूँ। अब मेरे को आना पड़ेगा, बहुत जल्दी आना पड़ेगा फिर तो। आई वांट दैट गिफ्ट हैंडमेड बाय प्रिया। तो yes, definitely I'll make something special for you. बाकी टाइम क्या करती फील फ्रेश, तो
फिर मेरा रिसर्च रीडिंग सब कुछ रहता है, तो आई रीड अ लॉट, मुझे रीडिंग की आदत है। एंड आई हैव रिटन अ बुक आल्सो, सो इन बिटवीन कीमोस जो एक अच्छा हफ्ता मिलता है उसमें मैक्सिमम यूटिलाइज करके मैंने एक बुक लिखा है इन द लास्ट Yes. 2-3 months। तो अभी एडिटिंग में है वो बुक। तो इसी के बारे में है, So, लाइक ऑल माय एक्सपीरियंस एंड माय लर्निंग्स, everything I've put in the book so that it's helpful for anybody who reads it. अच्छा, तो अब ये बुक के बारे में बताओ, जब ये पब्लिश करोगी आप, Hmm. यू आर सेइंग Hmm. इट इज इन द एडिटिंग स्टेज, तो Yeah. ये जनरल पब्लिक को पढ़ने के लिए कैसे मिलेगी? तो विल इट बी अवेलेबल? yes, I'll make it available online, Amazon, Flipkart पे डालूंगी, प्लस फिजिकल ओके। कॉपीज भी होंगे। तो हाँ I हाँ हाँ। want maximum people to read and benefit from it, and especially for यस। cancer patients, I just want to give it at basic, maybe cost price or something. राइट। So राइट। I want all the cancer patients to read the book and benefit from it. So I've talked सो about my हाउ सून? diet. हाँ हाँ। I've tried, मेरा दिसंबर में तो लिख के हो गया था, लेकिन जैन में फिर आई नो। एडिटिंग में गया, देन इट केम बैक टू मी, फिर मैंने बहुत टेक्निकल चीजें लिखी थी, तो एडिटर ने बोला इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, रीडर्स को इंटरेस्ट आए वैसे, तो उसको फिर बहुत सारा सिंप्लीफाई किया। मेरे बहुत सारे स्टोरीज, मेरे लाइफ के स्टोरीज मैंने लिखे उसमें, और एक्सपीरियंसेस, तो मेरा रूटीन पूरा डाइट, एक्सरसाइज, और फिर ये योगा के बारे में, इमोशनल हीलिंग के बारे में सब कुछ लिखा है। तो आई वांट पीपल टू रीड एंड बेनिफिट आउट ऑफ इट, तो आई मेक इट अवेलेबल एज मच एज पॉसिबल एवरीवेयर। यस 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 यस। तो जो हमें आज देख रहे हैं, हम में से कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे ही पता चलेगा कि यस, प्रियाज बुक इज अप फॉर सेल, तो हम यस, आपको बता देंगे, बिकॉज इट इज यस, गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन। कोई भी उसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं, नहीं है, बट ये लाइफ नहीं, एक्सपीरियंसेस हैं, नहीं। जो आई कैन वाउच कि बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। सो दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू फिंगर्स ह्यूमैनिटी, प्रिया यार। क्रॉस्ड। यस 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 यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल। उसी की वजह मुझे लग रहा है कि यही रीजन है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है कि मैं शेयर करूं। लाइक एक एक चीज मैंने समझी है लाइफ में, कि अनलेस यू अंडरस्टैंड द इशू, लाइफ विल कीप गिविंग यू एक्सपीरियंसेस। लाइक लाइफ बार बार वही एक्सपीरियंस आपको दोहराती रहेगी जब तक आप उससे सीखते नहीं हो। तो ये जो राइट। अगर 4 बार मेरे मुझे आया है, तो इसी से यही सीख है कि मैं शेयर करूं लोगों सो के ट्रू। साथ कि मेरा क्या इसमें से लर्निंग्स है, तो So होपफुली। this was my next question. Actually, this was my next question कि प्रिया, कैंसर ने इतनी बार विजिट कर लिया है, हाउ हैज इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन, योर थिंकिंग? यू हैव आंसर्ड इट ऑलरेडी, लेकिन कुछ ऐड करना है तो बताओ ना कि कितना चेंज आया है, क्या चेंज आया है? The तो Priya before 2016 and the Priya after, I'm not even 2016, Priya after 2020. यस, यस, तो yes, you are right, till 2020 I was still the same Priya, no changes, in spite of going through the cancer. So that's why it came back again to teach me to stop, change. बहुत हो गया। Yes, 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 So yes. yeah, I realized कि जो चीजों के पीछे मैं भाग रही थी, मेरा एम्बिशन, मेरा करियर, मेरा ये गोल वो गोल, वो सब अभी कोई मायने नहीं रखती है। आई थिंक दैट मैं गलत चीजों के पीछे दौड़ रही थी ऑल माई लाइफ। तो कभी मैंने रुक के सोचा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मैं Right. किस चीज से खुश होती हूँ। जो पेरेंट्स के एम्बिशन थे, जो सोसाइटी के नियम थे, कायदे थे, जो फैमिली की रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से मैं दौड़ रही थी बस। सारी जिंदगी निकल गई दौड़ते दौड़ते। कभी पॉज करके रुक के सोचा नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है करना। तो वो मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अभी खुद के लिए जीना है, मुझे क्या किस चीज से खुशी मिलती है वो करना है। एंड एक और रियलाइजेशन है कि अंदर से जब आप खुश हो ना, जब सब कुछ सही हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाता है। लाइक वॉट एवर सच। कंप्लेंट्स यू मे हैव हैड कि कोई किसी ने कुछ गलत बोल दिया, कुछ बुरा व्यवहार किया, कुछ ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया मेरे साथ, लेकिन जब अंदर से आप हील होते हो और आपका माइंडसेट सही हो जाता है ना, तो एवरीथिंग एल्स रीसेट हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। तो ऑलवेज बिल्कुल लुक विद इट, बिल्कुल। अपने यस। जो बिहेवियर है, हम जो बोलते हैं, जो करते, जो नहीं भी बोलते, लेकिन
अपने बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस हो जाता है, तो उसी का रिबाउंड इफेक्ट अपने को आता है। सो ट्रू, सो सो ट्रू। समझ तो सके सुनने वाले आज, बहुत हाँ। अब वही है, ट्राई टू लुक विद इन एंड समझो कि हम्म यार मैं खुद भी कुछ, सी बेसिकली प्रिया, हम ये बहुत लेट हम्म रियलाइज करते हैं कि हम भी कुछ मायना रखते हैं अपनी हम्म लाइफ में। हस्बैंड, पेरेंट्स, बच्चे, व्हाट नॉट, सब मायने हम्म रखते हैं, बस खुद को छोड़ के हर चीज को हम्म बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यस सो हाई टाइम हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, है ना। यस सो ट्रू, सो ट्रू। सो क्या लगता है प्रिया तुमको कि व्हाट इज दैट वन थिंग, कि प्रिवेंशन तो है नहीं इसके लिए, लेकिन कुछ तो ऐसा है ना। नाउ वी एट आर मैत्री, वी कीप ऑन हार्पिंग ऑन अर्ली डिटेक्शन, कि हम बोलते हैं आइए आप स्कैन्स कराइए, आपको जैसा हम दिखा रहे हैं कि 1.5 साल में, इफ यू आर अबाउट 45, नॉट इवन 40, इफ यू आर अबाउट 45, आप मैमोग्राफी करिए, 1.5 साल में करिए, 2 साल में करिए। डू यू वाउच? आज हम अपने सुनने वालों में कई हैं जिनका कैंसर से कोई नाता नहीं है, लेकिन शायद कोई एक्सटेंडेड फैमिली में हो। डू यू वाउच फॉर दिस कि हाँ, थोड़ा सा इस तरीके से अवेयर रह के, एंड अर्ली डिटेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। यस डू यू? यस इसमें स्पेशली कैंसर में अर्ली डिटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट आसान हो जाता है और आप इससे निकल के फ्री हो सकते हो। अभी मेरे केस में जैसे डिटेक्शन बहुत लेट हुआ, तो थर्ड स्टेज में, ऑलमोस्ट फोर्थ स्टेज में पहुंचने वाला था, लाइक इट वाज दैट क्रिटिकल। तो अभी ये रिकरिंग हो गया बिकॉज अंदर स्प्रेड हो गया, तो ये बार बार आ रहा है। तो अगर ये ही सेकेंड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज पे पता चलता, तो एक साइकिल कीमो का एक रेजिमेन हो जाता है, एंड आई वुड बी कंप्लीटली फ्री ऑफ इट फॉर एवर। यस, तो यस, अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट आसान हो जाती है और आप इससे फ्री हो सकते हो। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, लाइक 80-90% यू कैन बी फ्री ऑफ कैंसर फॉर लाइफ, अगर पहले थोड़े में पकड़ा गया तो बहुत आसान हो जाता है। तो वेरी तो बोलो इंपॉर्टेंट है हमारे देखने रेगुलर हेल्थ वालों को। चेकअप। हम्म यस, सो यू हैव टू टेल आवर व्यूअर्स टुडे कि यस स्पेशली विमेन, क्योंकि हम देखिए, ये आयरनी देखो कि इफ यू आर अ वर्किंग लेडी, हस्बैंड का इंश्योरेंस निकाल लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हम्म लगा, हस्बैंड के पीछे पड़े रहते हैं जाओ चेकअप के लिए, लेकिन खुद कभी नहीं जाते। तो हम्म वी हैव आफ्टर टू। 40, आफ्टर 40 हर साल फुल हेल्थ चेकअप करना बहुत जरूरी है। तो उसमें अगर ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी कम ज्यादा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बिकॉज अभी देखो ट्रीटमेंट के वक्त, अभी जब कीमोथेरेपी चल रहा है, एवरीथिंग गोज हेवायर, यानी आपका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, आपके डब्ल्यूबीसी सफेद पेशियां कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, एवरीथिंग ऊपर नीचे हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज, ये सब कुछ नहीं था मुझे पहले, लेकिन कीमो राइट, के राइट। साइड इफेक्ट्स की वजह से ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो आपका हेल्थ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हेल्दी स्टेट में रहना बहुत जरूरी है, ताकि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो आपके शरीर में राइट, ताकत है उसको फाइट करके उससे निकलने की। इसलिए हेल्थ चेकअप रेगुलर करो, उसमें कुछ भी कम ज्यादा है तो इमीडिएट उसका इलाज करो। बहुत सारी चीजें घर के आपके खाने से ही हो जाती है, अगर शुगर है, डायबिटीज है, तो उसको कंट्रोल में लाओ, स्ट्रिक्टली आप डाइट फॉलो करो। अगर हेमोग्लोबिन कम है तो खजूर खाने से ठीक हो जाता है, तो छोटी छोटी चीजों से आप ठीक कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को। वेट, वजन ज्यादा है तो उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करो। सो आप जब हेल्दी हो, आप जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है कि आप पहले तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कम ज्यादा है। उसके लिए हेल्थ चेकअप करना जरूरी है, उसके हिसाब से आप पूरे आपके हेल्थ को नॉर्मल स्टेट में रखो, मेंटेन करो, ताकि अगर कुछ हो भी गया तो आप में वो ताकत है टू बाउंस बैक, टू फाइट। नहीं तो ऑलरेडी आपके बहुत प्रॉब्लम्स है और फिर ये भी हो गया तो उससे ऊपर उठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अर्ली डिटेक्शन तो जैसे प्रीति को सुप्रिया। भी पता है, बहुत पहले अगर पकड़ लिया तो उससे, उसको ट्रीट करके उससे निकलना बहुत आसान है। या, और या, इंश्योरेंस बहुत अर्ली बड़ी बात है। डिटेक्शन। हम देखते हैं, हाँ, प्रीति को भी पता है अपने सपोर्ट ग्रुप में, कि जो केसेस ठीक होने लायक केसेस है लेकिन उनके पैसे खत्म हो गए करके ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ देते हैं, विच इज सो सच बैड। में। कितना दुख होता है वो देख के कि ये पर्सन यंग है, हेल्दी है, ये
कीमोस खत्म करेगी तो ठीक हो जाएगी, छोटे बच्चे हैं घर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लगेगा क्या फालतू में प्रीमियम्स भरते जा रहे हैं, कुछ है तो नहीं, लेकिन ये सब ऐसे टाइम में बहुत काम आता है, क्योंकि दीज ट्रीटमेंट्स आर राइट सर। एक्सपेंसिव। और यहाँ पे यू यस डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ, आपको सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट चाहिए। उसके लिए आपके यस। पास इंश्योरेंस हो तो आंख बंद करके आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जा सकते हो, और ट्रीटमेंट अच्छी मिलेगी तो आप इससे ठीक भी जल्दी हो जाओगे। ऑल दीज थिंग्स तो आर देखिए इम्पोर्टेंट। आज आज हमें एक होलिस्टिक व्यू मिला है, द रैशनल व्यू मिला है, इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है, गोइंग इन फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स इम्पोर्टेंट है। तो प्रिया, ये तो एक ऑल इन वन वी, इसे तो हमको से पार्ट 2 करना पड़ेगा, इसके इसमें और अगर डिग इन डीप डिग इन डीप में प्रिया होएगा ये। सो प्रिया, टेल मी समथिंग, रोज अपने जब कीमो चल रहा है, स्पेशली कीमो के 8 दिन तक जो स्ट्रगल है, रोज अपने आप को कैसे मोटिवेट करे कोई, कैसे डिफिकल्ट है, कैसे करे? हम्म। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। फ्रैंकली मैं हमेशा ऐसे एकदम हैप्पी, हाँ ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहती। वो टाइम राइट। में ऐसा लगता है कि बस खत्म कर दो खुद को यस। और इससे निकल जाओ, फ्री हो जाओ। बहुत राइट। इरिटेट होता है कि और एक बार करना या पड़ा तो आई एम गॉन, लाइक मुझे मेरे से नहीं फाइन। होता ये। लेकिन फिर वही आगे की सोच कि चलो बाबा और 2 दिन निकालना है, 3 दिन निकालना है, इसके आगे यू हैव कुछ तो रखो कि टू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ में। राइट। राइट। मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन कि बस यही लाइफ नहीं है, लाइफ में बहुत चीजें हैं, ये थोड़ा बहुत एक ब्रेक, स्पीड ब्रेकर आ गया है। ठीक है बाबा, यस। 2-4 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद ठीक हो जाऊंगी। तो अभी जैसे निटिंग में मैं अपना मन ऑक्यूपाई कर लेती हूँ, थोड़ा कुछ और सोचना नहीं है। फिर आगे कुछ है कि चलो अभी ये खत्म हो जाएगा, फिर मैं घूमने जा रही हूँ। मैं यस। मैं वो सोच के रखती हूँ, प्लान करके रखती हूँ कि मुझे हवाई जाना है या फिर मुझे कसौली जाना है, तो वो एक ड्रीम बना के रखती हूँ। तो आई एम लुकिंग राइट। फॉरवर्ड टू इट कि चलो ये खत्म जल्दी जल्दी हो जाए, फिर मैं आगे की सोचूं, आगे का प्लान करूँ। तो वो सब मैं प्लानिंग व्लानिंग करती हूँ, तो उसमें मेरा दिल ऑक्यूपाइड रहता है। तो ऐसे कुछ बिल्कुल रखो बिल्कुल। अपने लिए कि हाँ बस उसी में हाँ। रोते रोते मत रो कि अरे बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, ये कब कैसे क्या हो गया, ये सब मत सोचो। बस ठीक है, अभी इससे निकलना, इसके लिए मैं क्या करूँ, ठीक है ये हो रहा है, चलो मैं, जैसे अभी मुझे पता नहीं था नौजिया के वक्त, मुझे कीमो के वक्त किसी साइड बेड के पेशेंट ने बताया कि गर्म पानी पिए। तो मैं बहुत खुश हो गई, ओके। गर्म पानी पीने लगी तो नौजिया मेरा कम हो रहा है। तो ऐसी छोटी अच्छा। छोटी बातें हैं, आई थिंक वी शुड शेयर, लाइक यस। यस। what we have heard and what is working for us. तो वी शुड राइट। बी शेयरिंग विथ ईच अदर कि गर्म पानी पीने से मुझे ठीक लग रहा है, नौजिया इतना ज्यादा नहीं फील हो रहा है। तो वाह, ऐसी सब ग्रेट चीजें टिप करो यार। जो जिससे यू कैन लाइक, हाँ जो वट एवर यूर फीलिंग बैड, उससे निकलने के लिए यू लुक फॉर वेज एंड मीन्स की इससे कैसे तकलीफ कम हो, वो सोचो। ग्रेट यार। माइंडसेट सी, बहुत इम्पोर्टेंट है, माइंड को माइंड सेट बहुत पॉजिटिव इम्पोर्टेंट, रखना एग्जैक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट। यस। जो बहुत सोचते हो इम्पोर्टेंट वो है बॉडी एंड में होता है, वो याद यस। रखो कि जो सोचते हो वही बॉडी में होता है। तो आप दुखी रहोगे और मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, तो वो मेरे साथ ही होते रहेगा। तो वो ऐसे मत, लाइक थिंक ऑफ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, आगे आगे क्या करना है, वैसे रखो। कमिंग फ्रॉम यू प्रिया, जैसे मैंने बोला, ये एक चैट सेशन में तो ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक ऑनगोइंग योर क्वेस्ट जो है, यस। रिसर्च एंड रीडिंग बुक्स, ये एक ऑनगोइंग क्वेस्ट है। अभी इस बुक के बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बुक ऑफ योर्स ईगरली। एंड फिर से बता दूं कि जैसे ही प्रिया की बुक फॉर सेल होगी ऑनलाइन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, हम आपको बताएंगे। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक प्रिया, वी लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर अ जेम ऑफ अ थैंक यू। पर्सन। एंड जिंदगी जीना सीखना चाहिए तुमसे, बिकॉज सी, now that you're
एज यू सेड शेयर करना चाहिए। आज कितने लोगों को कितनी चीजें समझ में आई है, नो न्यू पर्सपेक्टिव्स। तो आई डोंट नो व्हाई मार्च 8 को विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। विमेंस डे तो रोज है, रोज एक लड़ाई लड़ते हैं, रोज विक्टोरियस होते हैं। इसलिए year long we should celebrate women's day, and why not men's day also? सबके अपने अपने struggles हैं, but you know what, Priya, it has been wonderful talking to you. और सबको बताना चाहती हूँ कि प्रिया हिंदी में इतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन देखिए आज क्या शब्द यूज किए हैं। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, यू जब तुम ट्राई करती हो तो वो बेस्ट ही होता है, ये तो अब सब सुनने वाले भी समझ गए हैं। और थैंक यू सो मच प्रिया फॉर शेयरिंग ऑल दिस ग्रेट इंसाइट्स एंड अगर किसी को प्रिया से 1-to-1 भी बात करनी है, मुझे मैसेज करें। I can share your number, Priya. Absolutely, always welcome. I would love to talk to anybody if I can. My words can be of any soothing help. I'll be very happy. Always welcome. Thank you so much. Thank you so much, Priya. And I promise my viewers actually कि कुछ मीठी बातें पार्ट 2 विद प्रिया जरूर होगा। अभी प्रिया कोई कीमो कंप्लीट करके घूम के आ जाओ, फिर नए पर्सपेक्टिव, नए इंसाइट्स के साथ फिर बात करेंगे। श्योर। बहुत थैंक यू सो मच करने के लिए। ऑलवेज वेलकम। आई नो इसलिए सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सेकंड सेशन विद यू। एंड दोस्तों बस फॉलो करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम सिर्फ ये जो बातें हैं सिर्फ कोई कैंसर सर्वाइवर या पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए या डायलिसिस से गुजरने वाले, कोई भी दूसरी बीमारी से गुजरने वालों के लिए भी बहुत फायदे कारक है। तो देखिए और सबसे शेयर करिए, लेट एवरीवन बेनिफिट। मिलेंगे जल्दी कुछ मीठी बातें के नए सेशन में। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।